एक एस्ट्रॉयड धीरे धीरे अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। तब क्या हुआ जानेंगे आज के एपिसोड में। ये एपिसोड पार्ट 2 है, धरती पर जीवन कैसे आया। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसका पार्ट 1 आई बटन पे जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में से लिंक पे भी जाके देख सकते हैं। जैसे जैसे ये एस्ट्रॉयड धरती के पास आ रहा था, ये और तेज होते जा रहा था। जब ये टकराया, इसने बहुत बुरा इम्पैक्ट डाला। आपको जान के हैरानी होगी कि इसका इम्पैक्ट का सिर्फ 1% ही अर्थ की सरफेस के अंडर ट्रांसफ़र हुआ। इसे हम लोग सिस्मिक वेव्स कहते हैं। इसने अर्थ को बेल की तरह रिंग कर दिया था, और रिंगटोन था भी तो डायनासोर के अंत का। इसने 10 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक लाया। 2015 में जो अर्थक्वेक नेपाल में आया था वो 7.8 मैग्नीट्यूड का था, और आपको पता होगा कि 2015 में कितनी तबाही हुई थी। छोटे एनिमल्स जो उस टाइम पे थे वो ग्राउंड्स के अंदर जाने लगे। यही हमारे पूर्वज हैं जो आगे जाके हम में इवॉल्व होने वाले थे। जो भी धूल मिट्टी थी वो अर्थ के ऊपर 16,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रही थी, क्योंकि एस्ट्रॉयड बहुत गंदा इम्पैक्ट डाला था इसने धरती में। उस टाइम उड़ने वाले डायनासोर तो अर्थक्वेक से बच गए, पर तभी ये धूल मिट्टी उन पे फायरी स्टोन बनकर बरसने लगी और ये भी मारे गए। ये बादल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, और जब ये मंगोलिया के पास पहुँचे तो वहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा, और वहाँ के भी डायनासोर इतिहास बन गए। आप इस इम्पैक्ट का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इम्पैक्ट मेक्सिको के पास हुआ था, और इसने 75% ऑफ लाइफ धरती पर ख़त्म कर दी थी। 25% जो एनिमल्स बचे थे वो मैमल्स थे। ये हमारे पूर्वज हैं। डायनासोर के लिए जो एस्ट्रॉयड अभिशाप बना, हमारे पूर्वज के लिए वो वरदान बन गया, क्योंकि अब डायनासोर नहीं थे तो इन मैमल्स को इवॉल्व होने का मौका मिल गया। धीरे धीरे ये मैमल्स पूरे धरती पर फैल गए और हर एक कोने में फैल गए। धरती पर जीवन हमारे यूनिवर्स पर टिका हुआ है। जैसा कि आपको पता ही है कि एक एस्ट्रॉयड ने डायनासोर्स को ख़त्म कर दिया था, जो एक समय पे धरती पर राज करते थे। आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि यूनिवर्स से जो कॉस्मिक रेज आती हैं वो हमारे डीएनए में गड़बड़ करती हैं, और ये गड़बड़ ही इवॉल्व होने में मदद करता है। आज से 60 मिलियन ईयर्स पहले पेड़ों पर खाना ज़्यादा लगने के चलते हमारे जो पूर्वज, जो मैमल्स थे, जो छोटे साइज़ के थे, वो अब साइज़ में बढ़ने लगे थे। ये वक्त था इंसानों जैसे दिखने वाले पूर्वजों का, यानी कि प्राइमेट्स का। आज से 17 मिलियन ईयर्स पहले इन प्राइमेट्स की टेल सिकुड़ने लगी, हमारे हाथ और फ्लेक्सिबल होने लगे। पर जैसे जैसे समय बीता, अफ्रीका सऊदी अरब से अलग होने लगा, और अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट्स में माउंटेन आने लगे। इन माउंटेन ने इंडियन ओशन से आते हुए बादलों को रोक दिया, और अब हमारे पूर्वजों के लिए खाना ढूंढना और भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि बारिश ना होने के चलते प्लांट वेजिटेशन कम होने लगी थी। यहाँ से हमारे पूर्वज और इवॉल्व हुए, और हमने 2 पैरों पे चलना सीख लिया, क्योंकि अब 2 पेड़ के बीच का डिस्टेंस बहुत कम नहीं था, वो बढ़ चुका था, क्योंकि ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर खाने के लिए हमने चलना सीख लिया था। हमारे पूर्वज ने 4.5 मिलियन ईयर्स पहले अपने पहले कदम दोनों पैरों पर रखे, और अगले 1.5 मिलियन ईयर्स में हमारे पूर्वज और इवॉल्व हुए और इंटेलिजेंट होने लगे। पर उस टाइम भी हमारे पूर्वज सेफ नहीं थे। हमारे पूर्वजों को प्रेडेटर से हमेशा खतरा रहता था, और तभी आज से 2.6 मिलियन ईयर्स पहले हमारा दिमाग साइज में और बढ़ने लगा। और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि वही स्पीसीज ज़िंदा रहती है जो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट होती है ज़िंदा रहने के लिए, और हमारे पास यही एक हथियार था ज़िंदा रहने के लिए। आज से 2.3 मिलियन ईयर्स पहले इंसान जैसे दिखने वाले जीव धरती पर आए, और हमने हथियार बनाना भी शुरू कर दिया था। आज से 1.8 मिलियन ईयर्स पहले इनमें एवोल्यूशन हुआ, और हमने ग्रुप में वर्क करना शुरू कर दिया था। ग्रुप से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा था, और हमें शिकार करने में भी आसानी हो रही थी। एक रिसर्च के अनुसार इंसान को लंबे रेस में कोई नहीं हरा सकता, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था इंसानों के लिए। तभी हमारे में एवोल्यूशन हुआ, और स्वेटिंग
भी तभी हम लोग की शुरू हुई ताकि हमारी बॉडी ज़्यादा हीट ना हो जाए। फिर वो हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। वो डिस्कवरी थी आग की, यानी कि फायर। इसी आग ने हमारे पूर्वजों को बहुत सारे जानवरों से भी बचाया और इसी आग में हमारे पूर्वज खाना पकाना भी सीख गए थे। धीरे धीरे समय बीता और आज से करीब 2 लाख साल पहले हमारी टंग इवॉल्व हुई और हम बोलना सीख गए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाए और तभी कहा जाता है कि इंसान एक सोशल एनिमल है। और तभी आए पहले इंसान जो सोच सकते थे, ग्रुप में रहते थे, अपना खाना उगा सकते थे। ये इतिहास था जीवन का धरती पर जीवन का सफ़र यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ। आज के समय में पृथ्वी का जीवन पृथ्वी छोड़ने में भी सक्षम है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मून लैंडिंग। वो कैसे हुआ वो किसी और एपिसोड के लिए रखते हैं। आज का वीडियो में बस इतना ही। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।